नमस्कार दोस्तों, मेरी आज की कहानी है शिक्षा। ये कहानी है हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, जो पेशे से एक वकील के साथ साथ एक उत्तम शिक्षक भी रहे हैं। उनका यह गुण सदा ही उनके व्यक्तित्व के साथ गुथा हुआ था। एक वकील के तौर पर वह गरीबों और असहायों के मुकदमे बिना किसी शुल्क के लिए लड़ा करते थे। एक बार की बात है, उनका एक परिचित अपने किसी दोस्त को लेकर उनके पास आया और बोला, इसका कोई काम है जो आप आसानी से कर सकते हैं। काम पूछने पर उस व्यक्ति ने बताया, मैं अपनी चाची की संपत्ति अपने नाम करवा लेना चाहता हूँ। इसके लिए आपको मोटी फीस देने के लिए भी तैयार हूँ। उस व्यक्ति की ये बात सुनकर डॉक्टर राजेंद्र बाबू ने को बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा, तुम्हारे मन में यह विचार नहीं आना चाहिए। फिर उन्होंने उस व्यक्ति से सवाल किया, यदि तुम अपनी चाची की संपत्ति पर कब्जा कर लोगे तो उनके बच्चों का क्या होगा? वे कहाँ जाएंगे? इस बारे में सोचा है कभी? इस पर उस व्यक्ति ने कहा, मेरी चाची अकेली है, उनका कोई नहीं है। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र ने प्यार से उसे समझाया, देखो तुम्हारी चाची का कोई कैसे नहीं हो सकता, आखिर तुम तो हो ही। तुम्हें अपनी चाची की संपत्ति पर कब्जा करने का इरादा छोड़कर उनकी अच्छी तरह से देखभाल करनी चाहिए। उन्हें अकेलापन का एहसास भी ना होने दो। अपना दायित्व बखूबी निभाओ तो इसका तुम्हें अच्छा फल भी मिलेगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास से लौटते हुए उस व्यक्ति ने वहां लाने वाले अपने मित्र से कहा, तुम तो कह रहे थे कि मैं तुम्हें कानून के उच्च शिक्षा प्राप्त वकील के पास ले जा रहा हूँ, पर तुमने तो मुझे एक महात्मा के पास पहुँचा दिया। लेकिन वास्तव में उस व्यक्ति का मन अब बदल चुका था। उसने चाची की संपत्ति हड़पने का विचार त्याग दिया और उनकी सेवा करने लगा। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कभी कभी बिना कुछ कहे भी हम सामने वाले व्यक्ति के व्यवहार को बदल सकते हैं। ज़रूरत है तो सही मार्गदर्शन की, सही